गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 100 और ये इंग्लिश की वर्कशीट है फर्स्ट क्लास के लिए। आज की डेट है 4 नवंबर। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए और अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। हेलो किड्स, इट्स स्टोरी टाइम। नीलू एंड पिंकी वर प्लेइंग विद अ पपी इन द पार्क। अब नीलू और पिंकी जो हैं वो पार्क में एक पपी के साथ प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड, और वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, वहाँ पर ट्रीज थे। ट्रीज माने पेड़। दे सॉ अ नेस्ट ऑन अ नीम ट्री। अब उन्हें एक नेस्ट दिखा। नेस्ट यानी चिड़िया का घोंसला। और नेस्ट उन्हें कहाँ पर दिखा? नीम के पेड़ पर। दे ऑल्सो सॉ अ पीकॉक डांसिंग नियर द ट्री। और उनको और क्या दिखा? उन्हें एक पीकॉक दिखा जो कि ट्री के नियर, ट्री के पास नाच रहा था। नीलू टुक अ पेंसिल एंड अ पेपर एंड ड्रू द पिक्चर ऑफ द पीकॉक। अब नीलू ने क्या करा? एक पेंसिल ली, एक पेपर लिया और पीकॉक की पिक्चर ड्रॉ करने लग गई। दे एट अ पाइनएप्पल एंड सम आइसक्रीम विद नट्स वाइल कमिंग बैक होम। और उसके बाद घर आते हुए उन्होंने पाइनएप्पल और आइसक्रीम खाया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस रिवाइज द वर्ड स्टार्टिंग विद प एंड न साउंड फ्रॉम द स्टोरी। अब बच्चों जो पी होता है उसका साउंड होता है प, प साउंड होता है, और जो एन होता है उसका साउंड होता है न। ठीक है, तो अब हमें प और न साउंड वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमें स्टोरी में ढूंढना है। ठीक है, तो नीलू, नेस्ट, नीम, नियर, ये सब क्या है? इनमें न का साउंड आ रहा है। पिंकी, प्लेइंग, पपी, पार्क, पीकॉक, पिक्चर, पेंसिल, पेपर, पाइनएप्पल, इन सब में किसका आ रहा है साउंड बच्चों? इन सब में प का साउंड आ रहा है। ठीक है, now we will read the letters and name the pictures given below. Write the letters in your notebook. अब नीचे जो हमें वर्ड्स जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो हमें पढ़कर देखना है कि उसमें किसका साउंड आ रहा है। ठीक है, ये है नोज। नोज माने नाक। तो नाक में सबसे पहले किसका साउंड है? न का। न का साउंड है। ये है नर्स। नर्स में किसका साउंड है सबसे पहले? न का। ये है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में किसका साउंड है? न का साउंड है। ठीक है, और हमें एन कैसे लिखना होता है? ऐसे। ये कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन है। ये कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है पोटैटो। पोटैटो में किसका साउंड आता है? फर्स्ट प का साउंड आता है। किसका साउंड आता है? प का साउंड आता है। जो ये पी है इसका साउंड क्या होता है? प होता है। ये है एक पैरट, ये है पॉपकॉर्न और ये है पपाया। पपाया माने पपीता, पैरट माने तोता और पोटैटो माने आलू। इन सब में किसका साउंड आ रहा है? प का साउंड आ रहा है। ठीक है, और हम पी कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमें बनाकर दिखाया गया है पी कैसे लिखते हैं। ऐसे, कैपिटल और ये स्मॉल, कैपिटल पी और ये स्मॉल पी, कैपिटल एन, स्मॉल एन। बच्चों आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर और जो कैपिटल लेटर है उनको कैसे लिखा गया है। देखो ये जैसे आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लाइंस बनी हुई होती हैं, ये उसी प्रकार से यहाँ पर लाइन बनी हुई है। और देखिए पी हमने ऊपर की 2 लाइंस में बनाया है जो कैपिटल पी है, और जो स्मॉल पी है वो हमने नीचे की 2 लाइंस में बनाया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन्हीं लाइनों का गड़बड़ कर जाते हैं और वो कैपिटल और स्मॉल जो लेटर्स हैं वो ठीक से नहीं बना पाते हैं। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर आपको कौन सी लाइन में बनाना है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और ये आपको अपनी कॉपी में इनके चित्र बनाने हैं
और ये P और N जो है ये आपको 5-5 लाइन्स लिखनी है इनकी। नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। अब नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं हमें उनका नाम बताना है और उनका जो फर्स्ट लेटर है, जो उनके नाम में सबसे पहला जो लेटर आता है वो हमें लिखना है। तो बच्चों ये क्या है? ये है 9। क्या है ये? 9। तो 9 में पहला लेटर किसका आता है? N का आता है। और फिर ये क्या है? ये एक क्यूट सा पांडा है। पांडा में पहला लेटर क्या आता है? P। फिर ये क्या है? ये प्लांट है। प्लांट में भी पहला लेटर P आता है। और ये है बच्चों न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में पहला लेटर N आता है। आपको ये चित्र अपनी कॉपी में बनाने हैं और उसके नीचे इनके लेटर्स जो फर्स्ट लेटर है ये लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। और इसके अलावा कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। यानी बच्चों आप सभी को पता है कि अभी कोरोना पैंडेमिक जो है वो कितना फैल रहा है, तो इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने जो भी आपका दोस्त है या आप किससे भी मिलते हो या कोई भी आप कहीं जाते हो किसी जगह पर, तो आपको वहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है सबसे। ठीक है? और इसके अलावा आपको मास्क पहनना है, साबुन से अपने हाथ अच्छी तरीके से धोने हैं और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे अपनी कॉपी में कर लेना और अपनी टीचर को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।